विटामिन के की 3 फॉर्म होती हैं, K1 फिलोक्विनोन, K2 मेनाक्विनोन, K3 मेनाडियोन। K2 की भी 2 फॉर्म होती हैं, MK4, MK7। MK4 क्विकली डिसअपीयर हो जाती है और MK7 72 आवर्स तक रह सकती है। तो K1, K2, K3 में सबसे अच्छी K2 ही मानी जाती है और K2 में भी MK7। MK4 के सोर्सेज होती हैं डेयरी के प्रोडक्ट्स, योगर्ट, नाटो, चीज़। ये नाटो खास करके जापान में खाया जाता है। इसमें सोयाबीन से फर्मेंटिंग कराई जाती है। बेसिलस सबटिलिस एक बैक्टीरिया होता है, वो फर्मेंटिंग करता है। MK7 भी नाटो, चीज़ में, कैबेज में मिलती है। और सोर्सेज हो गई इसकी स्पिनच, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बनाना, एग्स, फिश लीवर ऑयल। इसके अलावा इसकी पहले ही चर्चा हो चुकी है कि ह्यूमन के जीआई ट्रैक्ट में भी विटामिन के बनता है, खास करके ई कोलाई बैक्टीरिया बनाता है लार्ज अमाउंट में। ये MK8 फॉर्म बनाता है। इसके अलावा कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं, एंटेरोबैक्टर, एंटेरोकोकस, स्टेफलोकोकस, बैक्टीरियोइड्स, ये भी कुछ मात्रा में बना लेते हैं विटामिन के। बैक्टीरियोइड्स जो होता है वो MK10 बनाता है। विटामिन के फंक्शंस हो गए, कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है जो ब्लड क्लॉटिंग में प्रोटीन्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो इसका को एंजाइम है विटामिन के, यानी विटामिन के नहीं होगा तो कार्बोक्सिलेज एक्टिव नहीं हो पाएगा, अपना वर्क नहीं कर पाएगा। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड। इसके लिए भी विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर। प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के की उपस्थिति में ही थ्रोम्बिन में बदलता है, जिससे कि क्लॉटिंग हो पाए। ये नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। यानी हनुमान जी अपना बल भूल गए, उनको जामवंत ने याद दिलाया, तो यहाँ पर जामवंत कौन है? विटामिन के। मैट्रिक्स GLA प्रोटीन MGP, ये भी एक विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन है। वेस्कुलर स्मूथ मसल, बोन और कार्टिलेज में मिलता है। ये भी हेल्प करता है रिड्यूस एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन ना हो इसमें, यानी कहीं पर भी एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन नहीं होने देता विटामिन के, मसल में, बोन या कार्टिलेज कहीं भी। ऑस्टियोकैल्सिन, ये भी एक विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन है जो बोन में मिलता है और मे बी इन्वॉल्व इन बोन मिनरलाइजेशन। विटामिन के एब्जॉर्ब बाय एंटेरोसाइट्स, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंटेरोसाइट्स होती हैं वहाँ पर विटामिन के एब्जॉर्ब होता है और काइलोमाइक्रोन्स में चेंज होकर सीक्रेट होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, जहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीवर के लिए। वहाँ पर फिर से रिपैक होकर बहुत ही लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स में बदल जाता है। ये ब्लड में फ्लो करती रहती हैं। ब्लड में जाने की जहाँ जरूरत होगा वहाँ ये फट जाएंगी और विटामिन के दे देंगी। विटामिन के लीवर के अलावा ब्रेन, हार्ट, पैनक्रियाज, बोन सब जगह पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, खून नहीं जम पाएगा। एडल्ट्स में रेयर ही होता है ऐसा, क्योंकि गट बैक्टीरिया विटामिन के बना देते हैं। इन्फेंट्स में अगर ऐसा होता है तो विटामिन के की शॉट देना उनको जरूरी होता है। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। पहला इसमें आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें पहला है विटामिन B1, इसको थायामीन भी कहते हैं। सोर्सेज होगी होल ग्रेन प्रोडक्ट, एग्स, नट, ईस्ट। विटामिन B1 या थायामीन का फंक्शन हो गया, ये बॉडी सेल्स की हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए, एनर्जी में चेंज करने के लिए। साथ ही एक कोएंजाइम के रूप में भी काम करता है बहुत सारे एंजाइम के लिए। पायरुविक एसिड के मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। पायरुविक एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये एनएरोबिकली मेटाबोलाइज्ड होकर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मसल्स और नर्व के लिए ATP का प्रोडक्शन भी बहुत कम हो जाएगा। इसकी कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है। बेरी में ब्लड में पायरुविक एसिड बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, जिससे डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में कठिनाई होती है लंग्स में फ्लड बढ़ने की वजह से।
मेंटल अलर्टनेस में कमी आ सकती है, हार्ट डैमेज, पार्शियल पैरालिसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट बेरी के। वर्निक कार्सॉफ सिंड्रोम इसी से रिलेटेड है, जिसमें नर्व डैमेज हो जाती है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ज़्यादातर ये होता है बहुत ज़्यादा शराब पीने वालों में, अल्कोहलिज बहुत ज़्यादा जहाँ पर होती है। तो हाई डोज अगर विटामिन B1 की दी जाए तो उनमें इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। मसल कोऑर्डिनेशन एंड कन्फ्यूजन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन मेमोरी में रेयरली ही इम्प्रूवमेंट होता है। एक और बीमारी होती है इससे, पॉलीन्यूरिटिस। ये बर्ड्स में या कॉकहैन में होती है। ह्यूमन में पॉलीन्यूरोपैथी नाम की बीमारी होती है, इसको ड्राई बेरी भी कहते हैं। इसमें डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ होता है। माइलिन शीथ नर्व्स में पाया जाता है, जहाँ पर इसका काम सिग्नल्स को इधर उधर पहुँचाना होता है। इसमें प्रॉब्लम आएगी तो रिफ्लेक्सेस नहीं हो पाएंगे, सेंस ऑफ टच वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। सोर्स इसकी अप्रॉक्स सेम ही है जो B1 में थी, वोल ग्रेन प्रोडक्ट, एग, नट, ईस्ट। फंक्शन इसके कुछ कोएंजाइम जैसे FAD, FMN में उपस्थित रहता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं, खासकर आई सेल्स में और म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन में, तथा ब्लड में भी इसका रोल है। इसकी कमी से ब्लड विजन, कैटरैक्ट, डर्मेटाइटिस, डैमेज ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। B2 की कमी से आयरन का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस पर भी इफेक्ट हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, खासकर वुमेन और चिल्ड्रंस में। विटामिन B3, नियासिन, निकोटिनामाइड भी बोलते हैं, इसकी सोर्स हो गई B1 जैसी सेम ही है, साथ में फिश और बीन्स भी। फंक्शन हो गए NAD और NADP का एसेंशियल कंपाउंड है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस होते हैं NAD और NADP की वजह से। तो ये दोनों ही NAD और NADP ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के कोएंजाइम होते हैं। इनका ये B3 जो नियासिन एसेंशियल कंपाउंड है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को कम करता है ये, और ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन को असिस्ट करता है। ट्राइग्लिसराइड एक कोलेस्ट्रॉल से भी बुरा कहा जा सकता है, जो ये ट्राइग्लिसराइड होता है जो आर्टरीज में जम जाता है। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो जमने से अटैक्स वगैरह आ सकते हैं। B3 की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा नाम की बीमारी हो जाती है। डेफिशिएंसी नॉर्मल नहीं होती है, GI ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तभी होती है। पेलेग्रा को 4D डिजीज भी बोलते हैं। 4D का मतलब डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया एंड डेथ। तो ये 4D डिजीज भी कहलाती है पेलेग्रा, विटामिन B3 की कमी से होती है। नेक्स्ट विटामिन B5, इसको पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। पेंटो से याद रखा जा सकता है, पेंटो यानी 5, तो विटामिन B5 हो गया। सोर्सेज हो गई इसके ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल्स। फंक्शन हो गया इसका कोएंजाइम A की वर्किंग में हेल्प करता है। जो कोएंजाइम A है ये सिट्रिक एसिड साइकिल में ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एमिनो एसिड का ग्लूकोज में, और ये कोलेस्ट्रॉल का ब्रेकडाउन और स्टेरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस में भी इसका रोल है। इसकी कमी से मसल स्पाज्म, थकावट और एड्रिनल स्टेरॉयड जो हार्मोन्स होते हैं उनकी में कमी आ जाती है प्रोडक्शन में। नेक्स्ट विटामिन B6, इसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। जो ये पायरिडॉक्सिन है ये 4-मिथेनॉल फॉर्म है विटामिन B6 की। सोर्स हो गई ईस्ट, टमाटो, कॉर्न, स्पिनच, होल ग्रेन, योगर्ट, ये सारी सोर्स हैं। तो ये एक्ट करता है एज एन एसेंशियल कोएंजाइम फॉर एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म और ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिज्म। एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में और ट्राइग्लिसराइड के मेटाबॉलिज्म में दोनों में इसका रोल होता है। और इसका हार्मोन जो खासकर न्यूरोट्रांसमीटर्स वाले होते हैं, जो माइंड में कहे जा सकते हैं हार्मोन्स जो वर्क करते हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन, एक तरह से मूड बनाते हैं किसी भी तरह का। साथ ही नॉर एपिनेफ्राइन, ये तीनों ही विटामिन हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं मूड को, नॉरएपिनेफ्राइन भी, सेरोटोनिन भी और डोपामाइन भी। साथ ही मेलाटोनिन, जो मेलाटोनिन होता है ये रेगुलेट करता है बॉडी क्लॉक को। इसमें इन सारे हार्मोन्स में इसका रोल है इस विटामिन का।
साथ ही ये विटामिन सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ का भी प्रोडक्शन में अपना रोल रखता है। विटामिन B6 मिथियोनिन एमिनो एसिड के ब्रेकडाउन के बाद एक प्रोडक्ट बचता है होमोसिस्टीन। इसके ब्रेकडाउन में विटामिन B6, B12 और फॉलिक एसिड अपना रोल रखते हैं। यानी कि ये नहीं होंगे तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, जिससे कि ब्लड की वेसल्स में हाई लेवल हो जाएगा होमोसिस्टीन का, जो ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। ज़्यादातर टू मच एल्कोहल लेने वालों में, बहुत अधिक शराब पीने वालों में हो सकती है ये बीमारी, या कोई हेल्थ कंडीशन हो किसी। विटामिन B6 का एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम के अंदर। इसकी डेफिशिएंसी से आइज, नोज और माउथ की डर्मेटाइटिस हो सकती है, टंग में सूजन आ सकती है, ग्रोथ में फर्क पड़ता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसकी डेफिशिएंसी से होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है? जब RBC का साइज नॉर्मल साइज से स्मॉलर हो जाता है, छोटा हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, तब माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। तो हीमोग्लोबिन के बनाने में विटामिन B6 का रोल है। इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफिक एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरल चेंजेस आते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये जब होती है जब इसकी हाई डोज हो जाए या लंबे समय तक विटामिन B6 का यूज़ हो जाए। इसमें नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, ज़्यादातर ये डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। इसमें पेलेग्रा टाइप के सिंड्रोम होता है ये। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B7, बायोटिन, विटामिन H भी इसको कहते हैं। सोर्स होगी इसकी यीस्ट, एग। फंक्शंस होता है इसका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में। रेगुलेशन ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड जीन एक्सप्रेशन भी इसका एक रोल है। इसकी कमी से मेंटल डिप्रेशन, मस्कुलर पेन, हेयर लॉस, ड्राई स्केली स्किन हो सकती है। विटामिन B9, फॉलिक एसिड, फोलेट, फोलेसिन, कई नाम है इसके। सोर्स हैं इसकी ग्रीन वेजिटेबल, ब्रेड, सिट्रस फ्रूट, ड्राइड बीन्स। फंक्शन हो गया इसका DNA और RNA के नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं उसके सिंथेसिस में ये सहायता करता है। RBC और WBC के प्रोडक्शन में भी इसका रोल है। अगर मदर में फोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ सकता है। साथ ही इसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में RBC का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। इसके अलावा माउथ सोर्स, मुंह में छाले, फैटिक थकावट वगैरह इसके एक अन्य कमी से होते हैं। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में विटामिन B6 की कमी से RBC का साइज नॉर्मल से छोटा हो रहा था, और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो विटामिन B9 फॉलिक एसिड की कमी से हो रहा है उसमें RBC का साइज लार्जर हो रहा है नॉर्मल से। नेक्स्ट विटामिन B12, साइनेकोबालामिन भी इसको बोलते हैं। सोर्सेज हो गई मिल्क, एग, चीज, मीट। फंक्शन है इसका RBC फॉर्मेशन में कोएंजाइम का काम करता है। और मिथियोनिन सिंथेसेज एक एंजाइम होता है, इसको एक्टिवेट करता है जिससे कि पिरामिडीन्स और प्यूरिन्स की सिंथेसिस हो पाती है। इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है। परनीसियस एनीमिया एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें RBC की संख्या कम होती जाती है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसकी कमी से न्यूरोसाइकेट्रिक एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है, मेमोरी लॉस, मूड स्विंग्स आदि। नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन C। विटामिन C को जब उबालते हैं या गर्म दें, हीट दें तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए कच्ची सब्जियां, फ्रूट से इसको लेना चाहिए। सोर्सेज हो गए इसके सिट्रस फ्रूट, सिट्रस यानी खट्टे फ्रूट जो होते हैं, खट्टे फल, ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल, आंवला वगैरह। साथ ही ग्रीन वेजिटेबल, गुआवाज, अमरूद वगैरह में मिलता है ये। फंक्शन हो गया, फंक्शन एक तो एंटीऑक्सीडेंट है ही ये, साथ ही प्रमोट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, खास करके कोलेजन के फॉर्मेशन को। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन एक कनेक्टिव टिश्यूज है जो कार्टिलेज, बोन, टेंडोन, लिगामेंट और स्किन में मिलता है। टेंडोन क्या होता है? टेंडोन मसल को बोन से कनेक्ट करता है और लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है। विटामिन C इज वाइटल फॉर कोलेजन सिंथेसिस।
कोलेजन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, जबकि जो विटामिन ई है वो कोलेजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है, उसके प्रोडक्शन को। विटामिन सी का और अन्य काम ये हो गया कि मेक पॉइजन्स हार्मलेस अनटिल एक्सक्रीटेड। जो पॉइजन्स होते हैं उनको हार्मलेस बनाता है। एंटीबॉडीज में भी इसका वर्क है। प्रमोट करता है वाउंड हीलिंग को। आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, आयरन का स्टोर करता है प्लांट बेस्ड फूड से। बीपी को कम रखने में भी इसका फ़ायदा है, रिसर्च ने दिखा गया रिसर्च में। डेफिशिएंसी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, इसमें ब्लीडिंग कम्स, मसूड़ों से खून आता है, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, कमजोरी वगैरह इसकी ये सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा पुअर कोलेजन फॉर्मेशन, ये नहीं होगा तो कोलेजन कम बन पाएगा।